प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा में चुनाव प्रचार जारी। ओडिशा के केंद्रापाड़ा, बालेश्वर और मयूरभंज जिला में करेंगे चुनावी रैली। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी जाएंगे पीएम मोदी। रॉक मेमोरियल में लगाएंगे ध्यान। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी बालेश्वर जिले में करेंगे चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुल्लू के रथ मैदान में करेंगे जनसभा। बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु का करेंगे दौरा। मदुरई में अपने परिवार के साथ मीनाक्षी अम्मन मंदिर में करेंगे दर्शन। इसके बाद कोट्टई भैरववर मंदिर में भी करेंगे दर्शन। गृहमंत्री अमित शाह ने यूपी के बलिया में जनसभा को संबोधित किया। कहा, एक जमाने में उत्तर प्रदेश में देसी कट्टे बनते थे, आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में किए दर्शन। दोपहर में देवरिया में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे जनसभा। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। मोदी के ध्यान लगाने पर टीएमसी नेता ममता बनर्जी का बयान। चुनाव प्रचार थमने के बाद मोदी जी के ध्यान को टीवी चैनल प्रसारित करेगा तो ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इसकी शिकायत मैं खुद करूंगी। आज शाम से थम जाएगा देश भर में चुनावी शोर। 1 जून को होगा अंतिम चरण का मतदान। 4 जून को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता शौकत मौला पर कसा तंज। कहा, सभी जानते हैं कि शौकत मौला कोयला तस्करी में शामिल है। मतदान के बाद हिंसा में उन्होंने हत्या भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष किया। कहा, इंडिया गठबंधन की नीति और नीयत के बारे में कोई किसी को पता नहीं है। ये लोग एक मंच पर अपने पाप को छिपाने के लिए एक साथ आए। यूपी के वाराणसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के गढ़े कसीदे। कहा, पीएम मोदी ने पूरे देश में महिलाओं के लिए कल्याणकारी काम किया है। पीएम मोदी महिलाओं के दर्द को समझते हैं, जानते हैं। कोलकाता में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। कहा, पूरा बंगाल उत्साह, उमंग और खुशी से भरा हुआ है। पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए बंगाल पीछे नहीं रहने वाला है। हमें बंगाल में 30 से अधिक सीटें मिल रही हैं। यूपी के कुशीनगर में सपा नेता डिंपल यादव ने किया रोड शो। साथ ही इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। मैनपुरी लोकसभा सीट से हैं सपा उम्मीदवार। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया जनसंपर्क अभियान। इस दौरान लोगों से की बातचीत। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा। कहा, हमें लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। साफ है, अब की बार मोदी सरकार के साथ साथ 400 पार भी होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, हमने पंजाब में बिजली फ्री कर दी है। मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, इसलिए पंजाब के 13 सीट पर जनता आपको जिताने का मन बना चुकी है। पंजाब के लुधियाना में पीयूष गोयल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया। केजरीवाल पिछले 12 से 13 साल से हर दिन अपने बयान और दोस्त बदलते रहते हैं। एक जगह कुश्ती करते हैं तो दूसरी जगह दोस्ती करते हैं। मणिपुर में बाढ़ से हालात बद से बदतर। मणिपुर के इम्फाल में कई क्षेत्रों में हुआ जल भराव। लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने किया बड़ा दावा। कहा, पहले 2 चरण के बाद से ही स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान विरोधी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के सोनभद्र में रैली की। कहा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी हमें डराती है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। राहुल बाबा, मैं सोनभद्र की भूमि से कहना चाहता हूं कि हम एनडीए वाले एटम बम से नहीं डरते। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा। कहा, इस बार 140 करोड़ की जनता बीजेपी के 140 सीट के लिए तरसाती। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल ने की लोगों से अपील। कहा, सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा वोट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिया जवाब। कहा, मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। उन्हें ज्यादा ध्यान ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की हमारी मांग पर देना चाहिए। सीएम विष्णुदेव साय आज कबीरधाम जिला का करेंगे दौरा। कबीरधाम के बैजलपुर में श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ में होंगे शामिल। सीएम विष्णुदेव साय ने खमतराई घटना पर मृतकों के परिजनों को दी संवेदनाएं। आगजनी की घटना में 2 महिलाओं की हुई मौत। सरकार मृतक के परिजनों को देगी आर्थिक मदद। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की लगेगी गुड गवर्नेंस की क्लास। राज्य के विकास और सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट की होगी चर्चा। आईआईएम देगा टिप्स। रायपुर में निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत की आज होगी गिरफ्तारी। ईओडब्ल्यू दोनों को करेगा गिरफ्तार। 36 करोड़ रुपए की वसूली का है आरोप। अनूपपुर में अवैध कबाड़ से लोड 2 ट्रक को पुलिस ने किया जब्त। अवैध तरीके से तस्करी के मामले में हुई है कार्रवाई। पेंड्रा के प्राथमिक शाला विशेषरा में सहायक शिक्षिका को किया गया निलंबित। काम में लापरवाही और अनियमितता बरतने के चलते किया गया सस्पेंड। शिक्षिका पर राष्ट्रगान का सम्मान न करने का आरोप। राजधानी भोपाल में बिना फायर सेफ्टी के इंतजामों के बिना कोचिंग संस्थान का कर रहे संचालन। परमिशन से अधिक बच्चों की चल रही पढ़ाई। जिला प्रशासन ने औचक निरीक्षण कर हिदायत दी। भोपाल में चुनाव परिणाम के पहले सक्रिय कांग्रेस। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का मुख्य चुनाव आयुक्त को लेटर। उज्जैन में मतगणना के दौरान विशेष केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करने की रखी मांग। अलीराजपुर के तिलक मार्ग पर अवैध रूप से बनाए गए शौचालयों को हटाने के दौरान हुआ जमकर हंगामा। अवैध निर्माणकर्ता परिवार की महिलाओं ने कार्रवाई में डाली बाधा और इस दौरान सीएमओ के हाथ में लगी चोट। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की। ओमकारेश्वर पहुंची फिल्म अभिनेत्री अंजुना सुखानी। ज्योतिर्लिंग के किए दर्शन, पूजा अर्चना कर लिया भोलेनाथ का आशीर्वाद। मध्य प्रदेश में तापमान में दर्ज हुई मामूली गिरावट। प्रदेश में 1 डिग्री तक गिरा तापमान। गिरावट के बाद भी गर्मी के तेवर तीखे। सबसे ज्यादा 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ निमाड़ी का तापमान। आज ग्वालियर चंबल के कुछ हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश में मतगणना को लेकर रणनीति बनाएगी बीजेपी। 1 जून को बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। मतगणना की तैयारियों को लेकर करेंगे चर्चा। एक ही दिन में होगी 3 अलग अलग बैठकें। चुनाव में व्यस्त बीजेपी के नेता वर्चुअली बैठक में जुटेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने पीएम मोदी पर किया बड़ा हमला। बोले, उनकी और उनकी पार्टी की स्थिति जब खराब होती है तो वो अनर्गल बयान देते हैं। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट किया जारी। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में चलेगी लू। रायपुर में तापमान पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस। रायगढ़ का तापमान सबसे ज्यादा 46.7 डिग्री सेल्सियस किया गया है दर्ज। भोपाल में चल रहा है आरएसएस का अभ्यास वर्ग। संघ प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद। संघ के दूसरे साल के शिक्षा वर्ग को करेंगे संबोधित। शिविर में 400 शिक्षार्थी हुए शामिल। गरियाबंद में पैसा कटौती से नाराज मनरेगा मजदूरों ने किया हंगामा। काम बंद कर संगठित हो गए हैं मजदूर।
रोजगार गारंटी के काम से नहीं मिल रहा है सही दाम। 10 लोगों ने लगाया है मनरेगा काम से निकाल देने का आरोप। सैकड़ों ग्रामीणों ने किया है जमकर प्रदर्शन। मैहर में गर्मी का कहर। माता शारदा मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या हुई कम। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु गर्मी से परेशान। मंदसौर में प्रशासन फायर सेफ्टी को लेकर अलर्ट। अधिकारियों ने फायर सेफ्टी को लेकर जांच पड़ताल शुरू की। जांच में जिला अस्पताल में नहीं पाया गया सुरक्षित। वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान शिवपुर जिला निवासी सलीम मौर्य की मौत पर सियासत तेज। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजा देने का प्रस्ताव भी रखा। छत्तीसगढ़ में कल से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने नौतपा के 6 दिन के लिए रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 3 संभागों में लू का अलर्ट जारी किया। 31 मई से मौसम में बदलाव की संभावना। उज्जैन के धार्मिक स्थलों पर हो रहा अनुष्ठान। मोदी सरकार के लिए की जा रही यज्ञ पूजा। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 51 बटुक कर रहे हैं जीत का मंत्रोच्चार। धार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 40 मोबाइल फोन समेत 17,000 रुपए नकदी बरामद। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की चौथी पुण्यतिथि पर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और भजन संध्या का आयोजन किया गया। जोगी परिवार समेत कई लोग हुए शामिल। भोपाल एम्स में पहली इमरजेंसी ओपीडी शुरू। गर्मी को देखते हुए शुरू की गई ओपीडी। हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे मरीजों के लिए खुली रहेगी ओपीडी और सभी तरह की सुविधाएं रहेंगी उपलब्ध। भोपाल में तेज गर्मी से हाल बेहाल। रोज हो रही बिजली की कटौती। गर्मी के चलते विद्युत मंडल कंपनी ने मेंटेनेंस का काम टाला। बलौदाबाजार के पलारी ब्लॉक के कुछ गांवों में फैला डायरिया। ज़रा गांव में डायरिया का प्रकोप ज्यादा। 16 लोग बीमार, सभी का इलाज जारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएंगे बाबा महाकाल के दरबार। बाबा महाकाल का करेंगे दर्शन। उसके बाद मां बगलामुखी धाम में जाकर भी माता का लेंगे आशीर्वाद। सक्ती में एसपी अंकिता शर्मा ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया। थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुजूर, एएसआई नरेंद्र शुक्ला, प्रधान आरक्षक अजय प्रताप कुर्रे और आरक्षक मनोज लहरे को भी लाइन अटैच किया गया। ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में नर्मदा नदी में गंदा पानी रोकने के लिए अभियान तेज। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को सुधारने के लिए दिए गए हैं निर्देश। 2 नए प्लांट को भी किया जाएगा स्थापित। भोपाल में गर्मी के तीखे तेवर धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे। 1 जून से तापमान में आएगी गिरावट। लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। देवास में सतवास के फतेहगढ़ घाट पर हो रहा है रेत का अवैध खनन। जिला कलेक्टर के निर्देश पर माइनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई। खनन माफियाओं के 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए। ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। लगातार हो रही बिजली समस्या पर की बैठक। विद्युत ट्रिपिंग के ना होने के दिए निर्देश। अगर हुई तो जरूरी होगी कार्रवाई। बीजेपी का कांग्रेस पर एक और कार्टून अटैक। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर किया सवाल। कांग्रेस में होता था महिलाओं का अपमान, बीजेपी में मिली सुरक्षा और सम्मान। रीवा में दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाला युवक को भेजा गया जेल। पीड़िता को मिला इंसाफ। आरोपी महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म करता था और किया था वीडियो वायरल। इंदौर में पुलिस ने की सट्टेबाजों पर कार्रवाई। 20 सटोरी हुए गिरफ्तार। 43 मोबाइल, 2 दर्जन प्रिंटर, लैपटॉप, 15 कैलकुलेटर समेत 15,000 नकदी बरामद हुई। दतिया में भयंकर जल संकट। लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान। हैंडपंप से पानी भरने को मजबूर हैं लोग।
नगर पालिका ने जल आपूर्ति का ठीकरा बिजली कटौती पर फोड़ा। बेमित्रा बारूद फैक्ट्री में निर्माण कार्य में रोक, जिला कलेक्टर ने जारी किया है आदेश। लोक सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया। नेहरू नगर चौराहा स्थित न्यू इंडिया चिकन शॉप सील, बिना लाइसेंस के बेचा जा रहा था चिकन मीट। देवास में चोर गिरोह को पुलिस ने पकड़ा, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 1 आरोपी की तलाश जारी। निवाड़ी में अवैध रूप से संचालित खदान पर निवाड़ी जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 2 LNT, 2 हाइवा, 2 JCB खनन समेत रेत माफिया की मोटरसाइकिल पकड़ी गई। बबेड़ी जंगल में सतारा नदी के किनारे अवैध रूप से संचालित हो रही थी खदान। देवास में अनाज बेचकर जा रहे व्यक्ति के साथ लूट, बाइक सवार 2 लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले को लेकर कर रही है जांच। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में आरोपियों को किया गया है पेश। कोर्ट ने 9 आरोपियों को भेजा था जेल। नरसिंहपुर में चोरी के शक में महिला ने की युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूरजपुर में नशेड़ी भाई ने गुस्से में आकर अपने ही भाई के घर में लगाई आग। आग से घर के साथ साथ लाखों का सामान हुआ जलकर खाक। घर में रहने वाली लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। भट्टी की तरह जल रहा चंबल अंचल। राजस्थान के रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं से मुरैना में भी अगले 4-5 दिनों तक बढ़ेगी गर्मी। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया है एडवाइजरी। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कूनो नेशनल पार्क के प्रबंधन और अधिकारियों ने चीतों और शावकों को गर्मी से बचाने के लिए पाइपलाइन से किया है पानी का छिड़काव। नरसिंहपुर में नगर पालिका की कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। अतिक्रमण के चलते व्यापारियों में आक्रोश। व्यापारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। मध्य प्रदेश में लगातार गर्मी का कहर जारी। राजधानी भोपाल में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। निवाड़ी में 48.5 डिग्री तक रहा तापमान। बस्तर में भी गर्मी ने बरपाया कहर। 38 डिग्री के करीब पहुंच चुका है तापमान। तेज गर्मी की वजह से सड़कें सूनी। मौसम विभाग ने आने वाले समय में तापमान में बढ़ने का अनुमान जताया। मुरैना रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत से टकराया वेल्डिंग बेल्ट ट्यूमर और बेल्ट ट्यूमर टकराने से वंदे भारत में हुआ तेज धमाका। मुरैना स्टेशन के पास 40 मिनट तक रुकी रही वंदे भारत ट्रेन। सिगरौली में आधार कार्ड के नाम पर की जा रही 200 से 400 रुपए तक की वसूली। आधार सेवा केंद्र में गरीबों के साथ हुई लूटपाट। बॉलीवुड के उम्दा कलाकार परेश रावल ने 69 साल का हो गए। परेश रावल 69 साल के हुए, 69वां जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के मौके पर फैंस ने उनको बधाई दी। 240 फिल्मों में काम कर चुके हैं परेश रावल। बेहतरीन कॉमेडी के लिए है मशहूर। निया शर्मा को सोशल मीडिया ट्रोलिंग से नहीं पड़ता कोई फर्क। सीरियल सुहागन चुड़ैल में चुड़ैल का किरदार निभाने पर बोली, इंडिया में बेवकूफ़ी खूब बिकती है। दंगल गर्ल जायरा के पिता का निधन। सोशल मीडिया के जरिए एक्ट्रेस ने दी जानकारी। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर करते हुए फैंस से पिता के लिए दुआ करने की अपील की। T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया मेन इवेंट से पहले सिर्फ एक वार्म अप मैच खेलेगी। भारतीय टीम के लगभग सभी खिलाड़ी इस समय न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन विराट कोहली मेन स्क्वाड के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक न्यूयॉर्क नहीं पहुंचे। T20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट फैंस की बढ़ी टेंशन। वार्म अप मैचों में बारिश का कहर। इवेंट से पहले 2 मैच हुए रद्द। बांग्लादेश, USA और अफगानिस्तान ओमान का मैच हुआ कैंसिल। मुंबई की टीम ने आगामी रणजी सत्र के लिए शुरू की तैयारियां। अनुभवी खिलाड़ी और पूर्व तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी को सभी फॉर्मेट में
दी मेंटोर की भूमिका। फ्रेंच ओपन 2024 में इस समय भारत के टॉप रैंक खिलाड़ी सुमित नागल को मेंस डबल्स में अचानक से खेलने का मौका मिला, जिसमें उनके जोड़ीदार ऑस्ट्रियन स्टार सेबेस्टियन ओफनूर होंगे। पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ओलंपिक का आयोजन। समारोह में भारतीय दल नए अंदाज में आएगा नजर। ओपनिंग सेरेमनी में महिला एथलीट पहनेगी साड़ी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन का सम्मान। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस का किया सम्मानित। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन के पहले दौर में जीत की हासिल। डेनमार्क के लाइन होजमार्क के खिलाफ था मुकाबला। अपनी रनिश प्रतिद्वंदी को 21-12, 22-20 से हराया। भारतीय ग्रैंड स्लैम डी गुकेश और वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग लिरेन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की मेजबानी कर सकता है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने इस मुकाबले को होस्ट करने के लिए बिड किया है। विराट कोहली से रिश्ते को लेकर बोले गौतम गंभीर, हमारे रिश्ते की सच्चाई लोगों की परसेप्शन से बहुत अलग। हमारा रिलेशन पब्लिक को मसाला देने का नहीं है। पूर्व क्रिकेटर और केकेआर के मेंटोर गौतम गंभीर का भारतीय टीम का हेड कोच बनना लगभग तय, जल्द ही की जा सकती है घोषणा।